नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। दिवाली से पहले हम पढ़ रहे थे क्या नाम से पाठ 14 पढ़ लिया हमने और आज पढ़ेंगे हम पाठ 15 जिसका नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, आप सब जानते हैं, फिल्मों के शौकीन है सभी और सबको शौक होता है। तो चार्ली चैपलिन बड़े अच्छे नायक थे उस जमाने के, जिनको आज भी हम भूलने नहीं है और हर युग में उनकी क्या नाम से फिल्में हैं जो उनके द्वारा अभिनीत की गई है, उनको लोग याद रखते हैं। उन पर लिखा है क्या नाम से पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और ये पाठ लिखा है विष्णु खरे जी। विष्णु खरे जी जो फिल्मों पर, फिल्म नायकों पर, फिल्मी कहानियों पर बहुत ज्यादा लिखा करते थे, काफी उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने लिखा है क्या नाम से चार्ली चैपलिन यानी हम सब। हम सब या चार्ली चैपलिन। विष्णु खरे जिनका जन्म 1940 के अंदर 1940 मतलब छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर हुआ। अभी शायद मेरे साथ रायपुर में चला गया छिंदवाड़ा, इसमें मैं राज्य बना हुआ ना दूसरा, वहां पर चला गया मेरे हिसाब से। इनकी प्रमुख रचनाएं है एक गैर रोमानी समय में। इनकी जो रचनाएं उनका नाम याद रखना, उनके प्राइज का नाम याद रखना, क्या पुरस्कार उनको मिले हैं सब याद रखना पूरा, क्या क्या लिखा, कैसे लिखा, किस तरह की विधा थी लिखने की, ये सारी बातें हमको याद होना चाहिए। एक गैर रोमानी समय में। दूसरा है खुद अपनी आंख से। दूसरा जो है क्या है उसका नाम, खुद अपनी आंख से। ये भी पाठ उन्होंने लिखा है। और तीसरी जो वह रचना है उनकी, वो लिखी उन्होंने सबकी आवाज के पर्दे में और पिछला बाकी। ये इनका कविता संग्रह है, कविताओं के नाम है, कविताओं के जो टाइटल है ये इस प्रकार है इनके खरे जी के। बाकी और चीजें लिखी, कविता भी लिखते थे, अच्छे साहित्यकार थे, कविता लिखते थे, निबंध लिखते थे, रेखा चित्र लिखते थे, रिपोर्टाज भी लिखते हैं, आलोचनात्मक पाठ लिखे इन्होंने। तो ये है, तो ये इनके क्या नाम से कविता संग्रह का नाम है एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में और पिछला बाकी। ये तो इनकी कविता संग्रह है। आलोचना की पहली किताब, आलोचना पर लिखी है। आलोचना होती है, आलोचना मतलब निंदा नहीं होता है, वो से निंदा होते हैं। आलोचना, समालोचना, किसी ने कुछ लिखा तो उस पर आलोचना लिखना, उनके नाम से अपने विचार देना, उसकी अच्छाई बुराई दोनों बार बताना, ये आलोचना काम होता है। इसका नाम है आलोचना की पहली किताब। सिनेमा पढ़ने के तरीके, सिनेमा को कैसे पढ़ा जाता है, सिनेमा कैसे देखा जाता है, सिनेमा के क्या नाम, किस तरह के नायक होते हैं, किस तरह की कहानी होती है, किस तरह संवाद होते हैं, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। सिने आलोचना है, सिनेमा पर आलोचना लिखी है उन्होंने, इस फिल्म में कैसा नायक है, किस तरह की कहानी है, किस तरह क्या है, लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा जाना चाहिए था, उस पर आलोचनात्मक बातें लिखते हैं। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, मरुस्थल, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, जो टी.एस. इलियट है, अंग्रेजी साहित्यकार है, अंग्रेजी का नाम से कवि है, उनकी है, उस पर भी आपने वो किया है, क्या नाम से अनुवाद किया है ना। यह चाकू समय, अंतिला योजेफ, ये रशियन राइटर है, जिनकी क्या नाम से यह चाकू समय, उस पर भी आपने अनुवाद किया है। काले वाला, ये फिनलैंड का राष्ट्र काव्य है, जिसको भी इन्होंने अनुवाद किया है। ये सारे अनुवाद है ना। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं टी.एस. इलियट की है, इस पर अनुवाद किया है। और ये है चाकू समय, अंतिलाज और योजेफ जो रशियन राइटर है, उनकी किताब है, उनकी जो बातें हैं। और काले वाला जो फिनलैंड का जो क्या नाम से वहां का राष्ट्र काव्य है, इन सब पर अनुवाद भी किया है। तो इस प्रकार से इनकी लेखन रहा, इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। आगे बात समझ आ रहा है, 1940 से लिखते आ रहे हैं, छिंदवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। ये जो नाम बताया मैंने, इनकी रचनाएं हैं, ये क्या नाम से सिने आलोचना है, कविताएं हैं और अनुवाद है, ठीक है। और पुरस्कार, इनको प्रथम पुरस्कार मिला है
रघुवीर सहाय सम्मान, रघुवीर सहाय के नाम से प्राइज मिलता है। हिंदी अकादमी जो दिल्ली की है उन्होंने प्राइज दिया है, का सम्मान मिला है। शिखर सम्मान ये मिला है आपको। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, मैथिली शरण गुप्त जो हमारे राइटर थे, हमारे हिंदी के अच्छे दद्दा थे सबके वो, और राष्ट्र कवि थे, पढ़ा होगा आपने, नाम सुना होगा, उनके नाम से क्या नाम से सम्मान मिलता है, वो भी मिला आपको। और फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, ये वहां का एक सम्मान है फिनलैंड कंट्री का, वो भी आपको मिला है। तो इस प्रकार से ये प्राइज आपको मिले हैं। इन सबके प्राइजों के नाम याद रखना। हर कलाकृति जितनी चाहे वह पढ़ी जाती है, हर कलाकृति जितनी वो पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद वे कुछ अधिक सत्य है। अर्थात हम कोई किताबें पढ़ते हैं, वो थोड़े दिन बाद अच्छी होती है तो याद रह जाती है, अच्छी थोड़ी हो जाती है वो निकल जाती है दिमाग से, लेकिन फिल्म में हम कैसे भी देखते हैं, एक बार फिल्म देख ली तो उसकी कहानी हमको अधिकांश दिनों तक याद रहती है, और हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय के अंदर वो कहानी रहती है हमेशा। तो इसी बात कहने वाले हैं। समकालीन उस जमाने के जो हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर है। अर्थात हिंदी कविताएं लिखा करते थे, बहुत सारी कविताएं उनकी लिखी है, और क्या नाम से आलोचनात्मक क्षेत्र है, आलोचना में जो पाठ लिखा करते, आलोचना जो बातें हैं वो है, तो उनमें एक अपना उस जमाने के अंदर विशिष्ट स्थान रखते थे। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचार पर कविताएं दी, अर्थात अपनी जो कविता है बहुत ही वैचारिक कविताएं लिखी है, और वैचारिक कविताओं के नाम जाने जाते हैं। अच्छे प्रमुख कवि के रूप में आपका स्थान है। तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। अर्थात आलोचना, आप जानते हैं, आलोचना किसी भी किताब को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसके अच्छे बुरे जो बात बताते हैं, और फिर अपने विचार देते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, उसका पूरा अध्ययन करने के पश्चात उसका एक आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। तो वो भी आपने व्यापक रूप से अच्छे प्रकार से लिखी है। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेख में पूरी रंगत के साथ दिखाई पड़ता है। अर्थात विश्व साहित्य भारतीय ही नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो साहित्य है, विश्व का जो साहित्य है, लिटरेचर है, उस पर क्या नाम से आपने बड़ा विचारात्मक जो लेख है, विचारात्मक और क्या नाम से रचनात्मक जो बातें हैं है? उनको वहां की जो उसमें लिखी हुई है पूरी रंगत के साथ उन्होंने दिखलाई पड़ देती है। और विश्व सिनेमा के भी गहरे जानकार है। सिनेमा जगत जो है, भारत का सिनेमा है ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड का जो सिनेमा, वर्ल्ड के जो कलाकार है, वर्ल्ड के जो कहानीकार है, वर्ल्ड की जो कहानी फिल्म बनाने वाले हैं, इनके बारे में वो अच्छा जानकार रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और अच्छे गंभीर लेख भी लिखते रहे हैं वो। और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। काफी समय से, काफी लंबे समय से क्या नाम से उस सिनेमा के ऊपर लिखते आए हैं। चाहे भारतीय सिनेमा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोई भी पिक्चर हो, कोई भी सिनेमा हो, कोई भी उसका नायक हो, नायिका हो, ऐसी फिल्मों से संबंधित जो बातें हैं वो अपने 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 लेखों में वो हमेशा लिखते रहे हैं, लेखन करते रहे हैं। 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग की प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी है। 1971 से और 73 के बीच में क्या नाम से चेकोस्लोवाकिया उधर गए, और वहाँ क्या नाम से उनको वहाँ की जो जो फिल्म क्लब है उसके मेंबर बन गए, और मेंबर बनने के पश्चात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होगा क्या नाम से फिल्मों के बारे में लिखना करना वो शुरुआत हो गया, और कई फिल्में देखी भी उन्होंने। वहाँ की जो क्या नाम से चलता प्रोग्राम होता है जिसमें बड़े प्राइज मिलते हैं, वहाँ तय होते हैं, वो फिल्में देखी उन्होंने। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफर शुरू हुआ। अर्थात जब सदस्य बन गए तो वहीं से फिल्मों के बारे में लिखना, फिल्मों के बारे में क्या नाम से अच्छा गरिमा देना, गंभीरता से काम करना
उनका वहीं से शुरू हो गया। दिनमान अखबार वो निकलता है, किताबें निकलती है, क्या नाम से, नवभारत टाइम्स अखबार निकलता है, दीपांजलि अखबार निकलता है, द हिंदुस्तान पे अखबार निकलता है, जनसत्ता भी आप जानते हैं है? दैनिक भास्कर आता ही है हमारे सब, और हंस एक किताब निकलती है, कथा देश सेवी किताब निकलती है। जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। अर्थात देश के जो नामी अखबार है, बड़े अखबार है, चाहे वो जनसत्ता हो, चाहे दीपांजलि हो, चाहे द हिंदुस्तान हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, दिनमान किताब हो, या कथा देश हो किताब हो, दैनिक भास्कर हो, इन सब में इनके टाइम टाइम पर, समय समय पर फिल्मों से संबंधित बड़े बड़े आर्टिकल आते रहते हैं, लेख लिखते रहते हैं फिल्मों के बारे में। वे उन विशेषज्ञों में से है जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा है। अर्थात ऐसे व्यक्ति है कि फिल्में क्या, हम किस तरह से हमारे समाज में एक अच्छा योगदान देती है, क्योंकि जो समाज में होता है, जो घटता है वो लिखा जाता है, वो लिखा करके उसको फिल्मों के रूप में दिखाया जाता है। तो किस प्रकार से हम समाज में ये फिल्में हमारे लिए काम करती है, इन बातों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इतिहास की बातें लिखी है, इतिहास से जो समय फिल्में बनाई है, इतिहास की जो हीरो है, नायक है, उनको क्या नाम से चित्रांकन किया है, उनका फिल्मांकन किया है, और उनका चित्रांकन फिल्मांकन हमको हमारे सामने पर्दे पर लाया है। तो वो किस तरह से हमको समाज में एक बात बताते हैं, किस तरह से मोटिवेशन हमको मिलता है, किस तरह की प्रेरणा हमको मिलती है। संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया है। अर्थात संगीत क्या है, कैसा संगीत है, निर्देशन कैसा है, अभिनय कैसे किया, एक्टिंग कैसे की हीरो ने, एक्टिंग अच्छी है या नहीं है। होती है ना बहुत सी फिल्में होता है, अरे उसमें अच्छी एक्टिंग नहीं है, उसने तो काम अच्छा नहीं किया, उसका अभिनय ठीक नहीं है, फिल्म तो अच्छी है, कहानी अच्छी है, लेकिन हीरो अच्छा नहीं है, या हीरो अच्छा है, कहानी अच्छी नहीं है। इस तरह की जैसी भी फिल्म होती है, जैसी उसकी बातें होती है, जैसा उसका अभिनय होता है, जैसा उसका निर्देशन होता है, जिसमें डायरेक्शन, फिल्म का डायरेक्शन जो फिल्म तैयार करते हैं, तो इन सब के बारे में उन्होंने विशेषता, गंभीरता से, गहराई में देखा है, पढ़ा है, और उनको लिखा भी है ना, विश्लेषण किया उनका अच्छी तरह से। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है। अर्थात जो कमी है, जो लिखते नहीं थे लोग वाग आराम से, उस कमी को क्या नाम उन्होंने पूरा किया है, लिखा उन्होंने। किताबों में आज जब फिल्म आती है, फिल्म आने के बाद लेख आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं तो पता लगता है? ये तो हम फिल्म देखते हैं, उसके बाद लेख आते हैं, तो फिल्म देखने जाते हैं, तो ऐसी जो कमियां हैं उसको क्या नाम से खरे साहब ने पूरी की है। जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में लिखते हैं, अर्थात जो किताब लिखी हुई है उसकी भूमिका होगी ना, आगे जो लिखती है प्रस्तावना जो होती है, उसमें उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, ये ठीक है कि ये भारत में सिनेमा के महत्व और शास्त्रता को पहचान लिया गया है। अच्छी बात है कि फिल्मों का क्या महत्व है, फिल्म में किस तरह से शास्त्रीयता जो होती है, उसका जो कलात्मक चीजें होती है, वो लोगों ने अब हमारे यहाँ फिल्मों में जान लिया गया है, और उनके आधार पर फिल्में बनती है, और वही जो फिल्में अच्छी तैयार होती है, और उनके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं, अर्थात जो उनको लिखने वाले हैं और जो फिल्म बनाने वाले हैं, कलाकार हैं या डायरेक्टर है, वो भी अच्छे रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ नहीं है। जितनी हमारी फिल्में बनती है, और हमारे यहाँ की फिल्में बनने के पश्चात जो विदेशों में देखी जाती है, और विदेशों में जो काम हो रहा है, जो लिखा है, पढ़ाई का काम हो रहा है उनके ऊपर कि भाई ये फला फिल्म अच्छी है, फला का डायरेक्टर अच्छा है, फला की नायक अच्छा है, फला के संवाद अच्छे हैं, कहानी अच्छी है, आदि बातें जो विदेशों में जितना काम हो रहा है, उतना शतांश भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, थोड़ा भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब शुरुआत हो गई है, अब क्या नाम से सारी चीज लिखी जा रही है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। अतः हमारे देश में ऐसी कोई किताब नहीं है जो फिल्मों के बारे में बता सके, फिल्मों के बारे में जानकारी दे सके, फिल्म का जो क्या नाम से मनोवैज्ञानिक या जैसा भी फिल्म बनती है उसकी क्या नाम से पूरी पृष्ठभूमि के बारे में हमको बता सके, ऐसी किताब यहाँ पर हमारे देश में नहीं है। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। अर्थात जो हमारे समाज के लोग हुए आज फिल्म जाने में हिचकिचाते हैं, कई लोग तो देखते नहीं, अरे अच्छी फिल्म नहीं है, अच्छा ऐसा है,
उसमें ये हो रहा है, उसमें अश्लीलता है, उसमें फला है, उसमें गड़ा है, इस तरह की बातें करते हैं। तो पूर्ण रूप से फिल्म को देखने में एक अपना वो आपका अपराध बोध मानते हो, अरे क्या क्या फिर फिल्म देखे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, फिल्में अच्छी होती है और उनको उसी तरह से देखना चाहिए, सबको समझना चाहिए। तो ये बातें हैं। विश्व सिनेमा विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल बोल रहा है। अर्थात जो वर्ल्ड में आज सिनेमा अच्छा चल रहा है, कलाकार आ रहे हैं, नए नए नई नई फिल्में बन रही है, नए नए युग के अनुसार नए नए के जो आजकल के जो समय है उसके अनुरूप कहानियां बनी रही है और वो हमारे सामने पर्दे पर लाई जा रही है। तो पूरे वर्ल्ड में काम चल रहा है फिल्मों पर, हमारे देश में बन रही है, हर शुक्रवार को फिल्म रिलीज हो आती है। वैसे विश्व में भी अनेकों सैकड़ों कहानियां बन रही है और उन पर काम हो रहा है, लिखाई पढ़ाई हो रही है, उन पर क्या नाम से उनकी आलोचनाएं हो रही है, उनकी समालोचनाएं हो रही है, उनका विश्लेषण हो रहा है। दो महायुद्धों के बाद की दशक, दो महायुद्ध हो गया हमारा, प्रथम महायुद्ध हो गया, द्वितीय महायुद्ध हो गया 1943 के अंदर संपन्न हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार। उसके बाद की दशक जो लड़ाई है, जो डर है बैठा हुआ लोगों में है ना, नौ स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, जो नए नए जो राष्ट्र बने हैं, नए नए स्वतंत्र देश बने हैं, उनका जो भूगोल है, औपनिवेशिक दासता का मानसिक क्षेपण, जो बहुत सारे के नाम से गुलाम रहे हैं देश, किसी दूसरे देशों के दबाव में रहे हैं। विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार निर्मित करता रहा, अर्थात इन बातों पर विश्व सिनेमा में फिल्में बनती रही है, फिल्में तैयार होती रही है, चाहे कोई सा भी देश हो, कोई सी भी बात हो, कोई सा भी क्या नाम से कहीं का भी इतिहास हो, कहीं का भी भूगोल हो, इन पर कहानियां बनी है और उन कहानियों को पर्दे पर लाया गया है। बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। चार्ली चैपलिन तो नंबर वन का जो महानायक था, यूरोप का एक क्या नाम से अभिनेता था, जो चाहे इसको कहीं भी देखो, चाहे हिंदुस्तान में देखो, चाहे यूरोप में देखो, चाहे रशिया में देखो, फ्रांस में देखो, कहीं भी देखो, वो हर जगह क्या नाम से वहां के लोगों के लगता था कि जैसे मैं मेरे देश में है, मेरे देश की कहानी बता रहा हूँ, ऐसी योगदान रहा उनका। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब, अर्थात चार्ली चैपलिन यानी हम सब यानी चार्ली चैपलिन, वो सबके दिलों में है, यानी मैं यानी चार्ली चैपलिन है, हर व्यक्ति चार्ली चैपलिन समझता है नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। जो पाठ लिखा है इन्होंने, इस पाठ में चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में, चार्ली चैपलिन की जो उन्होंने काम किया फिल्मों के बारे में, उनकी जो जीवन क्या नाम, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया है, किस तरह से क्या नाम से संघर्ष में जीवन जिया है, किस तरह से उनके जो माँ बाप पिता से छोड़ दिया था माँ को और बड़े हुए हैं, तो किस तरह की क्या क्या व्याधि है उनको आई है, किस तरह जीवन में क्या नाम से तकलीफ उनको आई है, तकलीफ झेलनी पड़ी उनको, ये सारी बातें इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगी, है ना। साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआंते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्म पकड़ते रहे हैं, है ना। अपने यहाँ राज कपूर की आवारा देखी होगी आपने, आवारा पिक्चर, श्री 420 एक पुरानी पिक्चर देखी होगी, नहीं देखी हो देखना, आवारा भी देखना, 420 भी देखना। अनाड़ी और मेरा नाम जोकर बड़ी लंबी पिक्चर थी, रशिया में शूटिंग हुई थी, मेरा नाम जोकर है, अच्छी कहानी, जो राज कपूर की कहानी है। अर्थात राज कपूर भी क्या नाम से अभिनय करने में चार्ली चैपलिन का अभिनय करने में, चार्ली चैपलिन जैसा काम करने में वो रहे हैं, शर्माए नहीं है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने वही रोल निभाया है। आदि फिल्म में भी जिस तरह की भोले सुरक्षा की त्रासद कामत गाथा रचती है, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। अर्थात इनके जीवन में भी, यानी कि इनके काम में भी, इनके एक्शन में भी, इनकी एक्टिंग में भी, इनके अभिनय में भी चार्ली चैपलिन आपको देखने को मिलता है। इस तरह का काम चार्ली चैपलिन ने किया, जिस तरह की फिल्में चार्ली चैपलिन ने बनाई है, जिस तरह के क्या नाम से अभिनय चार्ली चैपलिन ने किया है, वही अभिनय, वही क्या नाम से बातें इन राज कपूर की फिल्मों में आपको देख सकते हैं। चाहे आवारा फिल्म देखें, चाहे 420 देखें, चाहे क्या नाम से मेरा नाम जोकर देखें, इन सब में चार्ली चैपलिन जैसा रोल, जैसा अभिनय, जैसी अभिव्यक्ति, जैसी भावना आप सबको देखने को मिलती है। सब पर प्रभाव मिलता है और खास तौर से जो
नाम दिया ना, राज कपूर जो इनके कपूर खानदान के दादा थे, वो इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनी, उनके देखने को हम देख सकते हैं। हाथ से फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। अर्थात जो पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ के अंदर चार्ली चैपलिन ने किस तरह काम किया है, उन्होंने किस तरह की अपनी जो भूमिका निभाई है, ये सारा विशेषता जो विश्लेषण है हम इसमें देखेंगे। करुणा और हास्य एक साथ होता नहीं है, लेकिन करुणा और हास्य को उन्होंने एक करने का प्रयास किया है, उनको तत्वों का सामंजस्य एक करने का कि उनकी जो वो रही है, उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। अर्थात करुणा और क्या नाम से शांत को, रस को, करुणा और क्या नाम से हास्य, इन दोनों को रसों को सामंजस्य बिठाने का और इनको सामंजस्य को देखने का हमको मौका मिलेगा इसमें। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही, चाहे सिद्धांत हो चाहे क्या नाम से रचना हो, यहाँ करुणा और हास्य एक साथ नहीं मिलेगा। हास्य हंसी मजाक होती है, करुणा में तो दया होती है, हास्य का तो हास्य भाव होता है? और हास्य में करुणा में थोड़ी देर तो हम करुणा में क्या हंस हंस लिए और थोड़ी देर में करुणा में हो गए, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन उन्होंने, चार्ली चैपलिन ने अपनी कई फिल्मों में इनको एक साथ बिठाने का, एक साथ तालमेल करने का काफी प्रयास किया है। चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है और बनती नहीं है। कला किसी के बंधों में नहीं आती है, बनती नहीं है। कला तो अपने आप में आजाद है, स्वतंत्र है। सॉरी। एक से एक हास्य कलाकार फिल्मों में बहुत सारे हैं, अनेक कलाकार हमारे देखने को मिलेंगे आपको, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर दर्शकों के पसंद नहीं बन गए। अर्थात जो हास्य कलाकार है, इस तरह से चार्ली चैपलिन है, वो तो किसी भी देश में जाए, कहीं भी जाए, वहां के लोग देखें, उनके क्या नाम से वो अपने फैन हो जाते हैं। तो बड़ी विशेषता थी उनके अंदर, चार्ली चैपलिन के अंदर। इसका कारण शायद ये कि चार्ली ही वो शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। अर्थात चार्ली का ही एक्टिंग, चार्ली का ही वो अभिनय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी छवि देखता है? वे किसी भी संस्कृति को विदेश नहीं देखते हैं। अर्थात चाहे वो हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, जब चार्ली चैपलिन की फिल्म देखता है तो उन्हें लगता है कि विदेशी है या इस यूरोपियन है, वो अपना ही लगता है। ये पूरा पाठ चार्ली चैपलिन की इस जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। अर्थात जो पाठ पढ़ेंगे हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब, तो ऐसा लगता है कि चार्ली चैपलिन यूरोपियन नहीं बल्कि हम सब के हैं, यानी हम सब के ही नायक हैं, वर्ल्ड के नायक है। वो जो अंग्रेजी के नायक है, अंग्रेजी के फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन वो हमारे भी नायक है, हमारे हिंदी फिल्मों के भी नायक है। अंग्रेजी फिल्म देखते हैं, चाहे वो कहानी डायलॉग समझ में नहीं आए, लेकिन जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, जिस तरह की अभिनय करते हैं, उसे लगता है कि वो हमारे हैं। तो ये पार्ट इनका पूरा चार्ली चैपलिन है, दे रखा है इसके अंदर। अच्छी कहानियां हैं, अच्छी फिल्में हैं, और उन फिल्मों के बारे में, चार्ली के जीवन के बारे में उनको बताया है। पढ़ते हैं इसको। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। अर्थात चार्ली चैपलिन अकेला है, लेकिन वो अकेला नहीं है, हम सब हैं। हम सब के मन की बात वो अपने फिल्मों के माध्यम से करता है। यदि ये वर्ष चैपलिन की जन्म शती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता। कैसे? क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म, जिसका नाम है मेकिंग अ लिविंग, मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। अर्थात उस फिल्म के नाम से भी हम जो 75 साल है, तो भी हम उनके जन्म शती चाहे नहीं होगी, है लेकिन नहीं हो तो भी हमको याद करते हैं। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है। पौन शताब्दी मतलब 75, पौना से क्या नाम से चार्ली चैपलिन का जीवन, चार्ली चैपलिन की फिल्में, चार्ली चैपलिन का जो पूरा
काम है वो हमारी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया देख रही है, उनकी फिल्में देख रही है, क्या नाम से उन्होंने किस तरह का काम किया है, वो हर देश के अंदर हर युग में, इस युग में क्या नाम से प्रतिष्ठित रहे हैं, सामने रहे हैं और 5 पीढ़ियों को मूव कर चुकी है, अर्थात 5 पीढ़ियां क्या नाम से उनकी फिल्में देखती आ रही है और आगे भी देखती रहेगी। आगे आने वाले समय में फिल्में लोग देखते रहेंगे, चार्ली चैपलिन देखते रहेंगे। चार्ली चैपलिन मरेगा नहीं, चार्ली चैपलिन जिंदा रहेगा, चार्ली चैपलिन हमेशा हमारे बीच में रहेगा। चार्ली चैपलिन नहीं खत्म हो गया लेकिन वो बहुत ही रूप से खत्म हुआ है। वो क्या नाम से आध्यात्मिक रूप से या जो हमारे उसके कर्तृत्व के रूप में, काम के रूप में हमारे सामने हमारे जीवन में रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के रूप में भी रहेगा, के लिए भी रहेगा। समय, भूगोल और संस्कृतियां की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। अर्थात चार्ली चैपलिन, चाहे हिंदुस्तान के हीरो को नहीं जानते वो लोग, लेकिन चार्ली चैपलिन को अवश्य अवश्य रूप से जानते हैं कि चार्ली चैपलिन का इस तरह के काम किया उसने, इस तरह की एक्टिंग की उसने है, तो वो हमारे हजारों हजार बच्चों को हमेशा हंसता रहेगा, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। अर्थात बच्चे बूढ़े हो जाएंगे तब भी वो चार्ली चैपलिन को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चार्ली चैपलिन की कहानियों को, चार्ली चैपलिन की फिल्मों को भूलेंगे नहीं। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जन्म होता है, अर्थात क्या नाम पश्चिम होता है, वेस्टर्न कल्चर जो कंट्री यूरोप जो है वहां तो वो हर युग में जन्म लेता है? अरे चार्ली चैपलिन फिल्म दिखाओगे, चार्ली चैपलिन क्या नाम से मरा नहीं है, चार्ली चैपलिन जिंदा है, चार्ली चैपलिन की फिल्में दिखाओ है? तो उसको लोग याद करते हैं, उनका जीवन होता है? हर युग में जिंदा रहता है वो। और जैसे बड़े लोग होते हैं अच्छे काम करने वाले हैं, उनको तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन चार्ली चैपलिन को फिल्मों के जो शौकीन लोग हैं, फिल्म देखने वाले हैं, जो भी है वो उसको भूलेंगे नहीं है, भूलते नहीं है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, विकास जो देश विकसित हो गए हैं या विकास की ओर है, बढ़ रहे हैं, जैसे इंडिया है विकासशील देश है, विकास हो रहा है? यहाँ टीवी आ रहा है, फेसबुक आ रही है, व्हाट्सएप आ रहा है? तो प्रसार हो रहा है। एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को बड़ी कड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते देख रहा है, अर्थात उनके अंदर क्या नाम से चार्ली की जो फिल्में आ रही है, चार्ली के दृश्य आ रहे हैं, उनको देखते हैं। चार्ली की फिल्म क्या नाम से काम करता है, कड़ी सुधारना, जूते ठीक करना, ऐसे जो उनके रोल है वो हम देखते आ रहे हैं। चैपलिन की कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई लिमिट मिली है, अर्थात ऐसी फिल्में भी है जिन्होंने क्या नाम से प्राप्त नहीं हुई लेकिन मिल रही है, पूरी फिल्म नहीं है लेकिन फिल्मों की फिल्में मिल रही है, जिनके बारे में कोई जानता न था, जिनको कोई क्या नाम से एक तरह से वो अदृश्य थी वो है, लेकिन मिल रही है, काम किया उन्होंने। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा, अर्थात अभी आज ही नहीं लेकिन आने वाले 50 साल तक चैपलिन के बारे में पढ़ा जाएगा, सोचा जाएगा, लिखा जाएगा कि ऐसा कलाकार था, ऐसी एक्टिंग थी उसकी, ऐसा अभिनय था है आदि, जो उनके व्यक्तित्व के बारे में लोग पढ़ेंगे, लोग समझेंगे जाएगा। तो आज यही तक काफी है ना, कल हम इसको पढ़ेंगे आगे, है ना। इस फोटो दे रखे हैं, देख सकते हैं आप इसके अंदर 36 मॉडर्न टाइम्स फिल्म का एक दृश्य है, ये है। ठीक बेटा, कल पढ़ेंगे, है ना, कल पूरा कर लेंगे।